अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइज़, मैं मोहम्मद सईद आज के इस नए ब्लॉग में आपको खुशामदीद करता हूँ। 2 रोज़ा मुकम्मल होने को है और इफ़्तार के लिए इस वक्त मैं अपने पास की जामा मस्जिद में जा रहा हूँ। तो आपको वहाँ की क्या मंज़र है, क्या खूबसूरत सी इंतज़ाम है, वो सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। गाइज़, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मस्जिद के अंदर का ये खूबसूरत सा नज़ारा, इफ्तार के लिए सभी बैठे हुए हैं। मैंने जब इसमें काउंट किया तकरीबन 500 से 600 लोग इफ्तार बैक वक्त कर रहे थे, इफ्तार कर चुके हैं और अब मस्जिद के अंदर नमाज मगरिब के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। बसेस के लिए जो अलग से लेन रास्ता बनाया गया था, अब उस पे गाड़ियाँ चलने लगी हैं। ये देखिए, और ये इसका स्टॉप है। जुमा की नमाज हो चुकी है और अब हर कोई मस्जिद से निकल रहा है। ये खूबसूरत मंज़र आप देख सकते हैं। हमारे पास की ये छोटी सी खूबसूरत सी मस्जिद। दूसरी इफ्तारी हम कर चुके हैं और यानी मुकम्मल 2 रोज़ा हो चुका है। मस्जिद में इफ्तार करने से काफ़ी खुशी मिलती है, उसमें काफ़ी मजमा होता है, हुजूम होता है और उनके साथ बैठने से खुशी मिलती है। वरना तो रूम में भी बैठ के आदमी इफ्तार कर सकता है। बाकी इस खूबसूरत से रोड का भी आप इंजॉय करते रहें, खूबसूरत सा नज़ारा है। रमज़ान का जब महीना आता, जब हमारा बचपन हुआ करता था, तो काफ़ी छोटे होने की वजह से भूख और प्यास की वो शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो छुप कर कहीं से पानी पी लिए। कुछ खाना तो बहुत कम होता था, पानी ज़्यादा पीना होता था, क्योंकि पानी की शिद्दत ही हर एक को तंग करती है। और तब हम काउंट किया करते थे कि 30 रोज़ा रखना है, उसमें से 20 तक तो हम काउंट करते हैं, हाँ चलो 20 हो गया। अब 20 होने के बाद फिर काउंट करते भाई अब 9 दिन बाकी है, 7 दिन बाकी है। लेकिन आज वो सब सोचकर काफ़ी खुशी महसूस होती है और उसे सोचकर एक अलग। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और पूरा रमज़ान में आपको इसी तरह से दिखाता रहूँगा और बताता रहूँगा कि रमज़ान में हमें क्या कुछ करना होता है और किस तरह से करना होता है। रमज़ान के इस एपिसोड में, वीडियोस में, ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो गाइस, सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मैंने अरबी भी सिखानी शुरू की है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं अगर आप हमारे बताए हुए तरीक़े पर अरबी सीखने की कोशिश करते हैं तो आगे चल के आपको काफ़ी इज़्ज़त मिलने वाली है। एक बार सोच कर हैरानी होती है कि आखिर इस पर गाड़ी गई कैसे होगी। يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم وينكح المشركات
حتى